सो हे फ्रेंड्स, दिस इज घनश्याम वशिष्ठ एंड यू आर वाचिंग इंग फन जोन। चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू, इस वीडियो में हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, यानी इंग्लिश का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग को बोलने के लिए आप कह सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग को सीखने के लिए सही तरीका क्या है। ओके, व्हाट साइकोलॉजी सेज अबाउट लर्निंग प्रोसेस। सीखने के बारे में साइकोलॉजी क्या कहता है, मनोविज्ञान क्या कहता है। ठीक है, सो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट इज़ कंसिडर्ड। जितना डिफ़िकल्टी मानी जाती है उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। वंस यू गेट द ट्रिक्स, वंस यू गेट द हैक्स, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक। फिर आप बोल पाएंगे। थोड़े से आपको हैक्स समझने हैं, ट्रिक्स समझनी है, लर्निंग प्रोसेस समझना है, फिर ये चीज़ आपके लिए सीखना बेहद आसान हो जाता है। ठीक है जी। सो देखिए अब क्या होता है कि यहाँ इंग्लिश सीखना जो है वो बहुत मुश्किल है या आसान है, पहले आपको ये चीज़ डिसाइड करनी होगी। ठीक है, बिकॉज जनरली क्या होता है कि रूमर फैला हुआ है ना हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में, कि इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसको नहीं सीखा जा सकता, इंग्लिश बोलना बहुत ही, आप कह सकते हो ऐसा बोला जाता है, इट्स रॉकेट साइंस। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको अपने माइंड की कंडीशनिंग करनी होगी, जो ऑलरेडी जो हमारा माइंड कंडीशन हो रखा है कि इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उस चीज़ को आपको रीवायर करना है अपने माइंड को। ये जो आप कह सकते हो बेकार की वायरिंग हो रखी है हमारे दिमाग में कि इंग्लिश मुश्किल है या इंग्लिश को नहीं बोला जा सकता है, नहीं सीखा जा सकता है, ये सब बकवास है। ओके, इंग्लिश इज़ रियली वेरी ईजी। वंस यू गेट द ट्रिक्स, वंस यू गेट द हैक्स, यू विल बी एबल टू स्पीक इट प्रॉपरली। ठीक है, वहाँ आप विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन बहुत आसान तरीके से बिना रुकावट के बोल सकते हैं। बट आपको समझना क्या है, देखिए यहाँ आपको लैंग्वेज का जो प्रोसेस है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ट्रिक्स जो हैं, हैक्स जो है, जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं यही बातें कर रहा हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज का मनोविज्ञान क्या होता है, उसको सीखने का मनोविज्ञान क्या होता है, उसको यूज़ करने का जो साइकोलॉजी है वो क्या होता है। यू विल हैव टू मेक आवर रिसर्च ओवर दीज काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स। उसके बाद आपको इंग्लिश बोलना बिल्कुल, आप कह सकते हो, अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश सीखना अच्छे तरीके से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन पॉइंट से आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, नो। उसके लिए उस फील्ड का थोड़ा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, वेरी नेचुरल। ऐसा नहीं कि आपको ग्रामर का बिल्कुल नहीं पता और आप केवल साइकोलॉजिकल रिसर्चेस के बेसिस पे इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें, दैट्स नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स। उसके लिए आपको देखो हेल्प होगी, आप कह सकते हो जो एडिशनल हेल्प होती है, किसी भी काम को करने का जो आप कह सकते हो आसान तरीका आपको मिल जाएगा और ऑथेंटिक तरीका मिल जाएगा। मतलब परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी रहेगी उस चीज़ को, आप उस प्रोसेस के होने की, और वो प्रोसेस की स्पीड भी आप कह सकते हो फास्ट हो जाएगी, लेकिन आप जो है उस चीज़ को बेहतर तरीके से भी कर पाएंगे। तो यहाँ साइकोलॉजिकल हेल्प का फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो सीखना आसान हो जाता है। वो सीखने का जो टाइम है, मतलब कम समय में उस चीज़ को आप सीख पाते हैं और उसको ऑथेंटिक वे में सीख पाते हैं। तो साइकोलॉजी इस तरीके से आपकी लर्निंग में हेल्प करती है। नाउ इंग्लिश के बारे में हम बात कर रहे थे कि इंग्लिश सीखना और रियली बहुत आसान है, बिलीव मी। ठीक है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि मेहनत के बिना ही आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करनी है डेफिनेटली। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दैट यू हैव टू स्पेंड 3 और 4 डेज, आई मीन 3 और 4 आवर्स इन अ डे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 3-4 घंटे आपको लगाने पड़े, एक दिन 3-4 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़े। नो, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ये समझिए। देखिए 15 to 20 मिनट्स, मैक्सिमम 20 कह रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 20 मिनट। अगर आप 15 मिनट भी डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली बेसिस पे, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, बिलीव मी। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कंटिन्यूटी। कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, गारंटी है जी आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बिकॉज लैंग्वेज के मामले में कंसिस्टेंसी से बड़ा कोई, आप कह सकते हो, कोई रामबाण नहीं है। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कंटिन्यूटी से 15-20 मिनट डेली प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बिगिनिंग से आप शुरू कीजिए, गलत बोलिए, मेक मिस्टेक्स, अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा मिस्टेक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू विल हैव टू स्टार्ट।
अगर आपको किसी चीज़ में परफेक्शन लेनी है सो यू विल हैव टू स्टार्ट इट ऑटोमेटिकली। देखिए साइकोलॉजी भी यहाँ पे अप्लाई होती है। साइकोलॉजी खुद ये बात कहती है कि जब आप किसी चीज़ को सीखना शुरू करते हैं ओके तो आप में उस तरह की क्वालिटीज़ नहीं होती हैं जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे आप उस चीज़ को करते जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेपिटेशन। बार बार वो चीज़ होने से एक्चुअली क्या होता है, आपके माइंड जो होता है उसको आप कह सकते हो प्रैक्टाइज हो जाता है आपका माइंड, एंड आपके माइंड को पता चल जाता है व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ आपको सही चीज़ें करनी है। ओके सो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो तो आपको एक तो सही साइकोलॉजी यूज़ करनी है। प्रैक्टिस जो है उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं एक बार फिर आपको बोल रहा हूँ एक बार कि इंग्लिश बोलना आसान है एंड डेफिनेटली एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश। बहुत ही आसान है। ट्रिक्स आपको पता हो, हैक्स आपको पता हो, लर्निंग साइकोलॉजी जो है वो आपको पता हो, एंड प्रैक्टिस वो आप ज़रूर करें। कॉन्टिन्यूटी उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्टिन्यूटी। दैट इज़ वाई मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूटी इज़ वेरी मस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन प्रैक्टिस किया, 2 दिन किया, फिर 4 दिन नहीं किया, फिर 10 दिन किया, फिर 20 दिन नहीं किया। सो इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू बी बेनिफिटेड, वहाँ आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो ओके सो विद दिस होप कि आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए 10-15 दिन तक, साइकोलॉजी समझिए लैंग्वेज की। देर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। देखिए यूट्यूब है हमारे पास गूगल है, सो यू कैन मेक अ रिसर्च ओवर दिस। ठीक है, आप कह सकते हैं इन पर रिसर्च करके देखिए एंड डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कीजिए 10-15-20 दिन 25 दिन तक इस चीज़ को अप्लाई करके देखिए डेली 10 to 15 मिनट्स। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, आई कैन अश्योर यू कि आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने अंदर। ठीक है, बहुत शुरू से स्टार्ट कीजिए, बिगनिंग से कीजिए एंड मेक अ मिस्टेक। बहुत आप शुरू में गलतियाँ करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, लेकिन विद द पासेज ऑफ द टाइम आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में प्रोसेस यही है इस चीज़ को सीखने का, और आप गलतियां करना आपकी ऑटोमेटिकली आपकी गलतियां जो है वो डिक्लाइन करने लग जाएंगी, कम होने लग जाएंगी। ठीक है, सो उस केस में यू विल बी एबल टू स्पीक वेरी वेल। तो आई होप दैट आप डेफिनेटली इस चीज़ को करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए अब विद दिस होप इस चीज़ को यहीं एंड करते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है जी, ओके काफ़ी लंबी वीडियो नहीं करेंगे। ठीक है जी, लेट्स एंड दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू।